एक घन और एक दूसरा घन है, एक घन ये है और एक घन दूसरा है, ठीक है। इसका आयतन 64 है, तो इसका भी आयतन कितना है 64। अच्छा, दोनों का आयतन 64 का मतलब सेम कब होगा, जब दोनों का साइड बराबर रहा होगा तब, यानी ये ए है तो इसका भी साइड कितना होगा ए, ठीक, कितना होगा ए। और हम लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है जी, ये एक नंबर प्रश्न है। घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब, ठीक है। और ए क्यूब का मान कितना दिया है 64, तो यहाँ से ए निकल जाएगा, तो ए निकल जाएगा तो इधर क्या होगा, क्यूब हटाएंगे यहाँ पे क्यूब रूट आएगा तो 64, और ए से मेरा बाहर आ जाएगा, यानी इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 8 इंटू 8 इंटू 8 में। अब 3 8 में से एक 8 बाहर आएगा, क्यों, क्योंकि घन में क्या होता है 3 3 का जोड़ा लगता है, तो ए बाहर आएगा इसमें, ए का मान यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 8। अब देखिए अगले में कहा गया है कि दोनों घन को जोड़ दिया जाता है, तो दोनों घन को जोड़ दीजिएगा तो क्या बनेगा, घनाभ बनेगा, क्या बनेगा, घनाभ, ठीक है। और इस घनाभ का लंबाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, इस घनाभ का लंबाई कितना हो जाएगा, ये लंबाई देखिए इन दोनों को सटा देंगे तो ये ए है ये है, तो ये लंबाई कितना हो जाएगा 2a, ठीक है, लंबाई 2a हो जाएगा। और घनाभ का जो चौड़ाई है वही रहेगा जो घन का पहले चौड़ाई था, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों सेम रहेगा, ठीक। तो चौड़ाई भी ए रहेगा और ऊंचाई भी क्या रहेगा, ए रहेगा इसका। पहले इसको उतार लीजिए। अब देखो, अब इसको यहाँ पे मिटाते हैं। अब दोनों घन को जोड़ के हमने एक घनाभ बना दिया, ठीक। अब इस घनाभ पे काम करें, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों घन को जोड़ने पर, दोनों घन को जोड़ने पर, दोनों घन को जोड़ दिए तो एक घनाभ बन गया। और घनाभ का लंबाई क्या है, लंबाई है 2a, ठीक है। चौड़ाई कितना है जी, चौड़ाई वही है जो घन का चौड़ाई था, और घन का चौड़ाई लंबाई ऊंचाई सब क्या होता है, ए होता है, बराबर होता है। और ऊंचाई भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसमें पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि जो घन बना दोनों को जोड़ने पे जो घनाभ बना, तो उसमें पूछा गया है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है मेरे भाई 2 इंटू एल इंटू बी, बी एच प्लस एच एल, ये होता है। इसी फॉर्मूले पर निकल जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये वो नोट कर लिया, अब ये नोट कीजिए, उसके बाद अब डायरेक्ट हम लोग आंसर निकालेंगे इसका। तो देखिए 2 एल का मान कितना निकाले थे, सॉरी लंबाई था 2a और हम निकाले थे ए का मान 8 है ना, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, बी उस चौड़ाई कितना रह जाएगा, चौड़ाई उतना ही रह जाएगा, यानी ए का मान 8 था तो 8 हो जाएगा। चौड़ाई, ऊंचाई कितना रह जाएगा जी, ऊंचाई भी ए रह जाएगा, घनाभ का चौड़ाई निकल गया, ऊंचाई भी कितना रह जाएगा 8। तो ये तीनों का मान यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग, ठीक ठीक। तो देखिए 2LB प्लस BH प्लस HL, इसी से निकलेगा मेरा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए 2L, L का मान कितना था 16 था, और B कितना है 8, B कितना है 8, H का मान कितना है 8, और H का मान कितना है, ये भी 8 है, L का मान कितना है 16। तो यहाँ से निकल जाएगा 16 8 कितना होता है 128, 8 8 कितना होता है 64, फिर 16 8 कितना होता है 128, है ना, 2, 128 और 128 कितना हो जाएगा 256, 256 और प्लस यहाँ पे कितना है 64, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 4 10 हासिल 1, 6 5 11 1 12 हासिल 1, है ना, 2 और 1 320, 320 है ना, 320 कितना आएगा जी 320, इनको सॉल्व किए तो आया 320, और इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना जाएगा 64, 640 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा।